ट्रेन की रफ्तार तेज है। पहियों की गड़गड़ाहट डिब्बे के लोहे के फर्श को लगातार कंपा रही है। खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह बाहर भागते पेड़ों को देख रहा है। उसके ठीक सामने एक नौजवान लड़का अपनी सीट पर बैठा है। उसका पूरा ध्यान फोन की स्क्रीन पर है। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही हैं। डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी है। बाकी यात्री या तो सो रहे हैं। बूढ़े ने अपनी गर्दन घुमाई। उसने लड़के की तरफ देखा। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और एक गहरी सांस ली। सफर लंबा है और बोरियत बढ़ रही है। बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, बेटा, किस शहर से हो? लड़के ने फोन को अपनी जेब में डाला। उसने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, बाबा, मैं जींद से हूं। बूढ़े के चेहरे की रेखाएं फैल गईं। उसने कहा, अरे वाह, मैं भी जींद का ही रहने वाला हूं। बूढ़े की बात सुनकर पास बैठे यात्री ने अपनी अखबार को धीरे से नीचे किया। उसने अपनी नजरें फोन से हटाकर दोनों की तरफ घुमा ली। डिब्बे में अब तक छाई हुई सुस्ती गायब हो गई है। बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर थोड़ा और आगे झुक गया। उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिकाया और उत्सुकता से पूछा, जींद में कहाँ रहते हो? लड़के ने फोन को पूरी तरह से अपनी गोद में रख दिया। उसने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं डॉक्टर नगर में रहता हूं। बूढ़े की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने तुरंत अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, गजब, मैं भी वहीं रहता हूं। यह सुनते ही बगल वाली सीट पर बैठा एक यात्री अपनी गर्दन पूरी तरह से उनकी तरफ मोड़ चुका है। डिब्बे में एक अजीब सी हलचल मच गई है। बूढ़े ने अपनी आवाज थोड़ी और बुलंद की, जैसे वह किसी पुरानी याद को कुरेद रहा हो। उसने फिर से सवाल किया, डॉक्टर नगर में कौन सी गली? लड़के ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, गली नंबर 4। बूढ़ा आदमी अब अपनी सीट पर पूरी तरह से तनकर बैठ गया है। उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, भाई, मैं भी उसी गली में रहता हूं। बूढ़े ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी उंगलियों से हवा में एक घेरा बनाया। उसने आखिरी सवाल दागा, गली 4 में मकान नंबर क्या है? लड़का अपनी सीट पर थोड़ा और आगे झुका। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, घर नंबर 6। बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उछल पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे और उसने जोर से कहा, अरे, मैं भी घर नंबर 6 में ही रहता हूं। इस खुलासे के साथ ही डिब्बे में सन्नाटा पसर गया। पहियों की गड़गड़ाहट अब बहुत दूर की आवाज लग रही है। पास बैठे यात्री अपनी जगह पर जम गए हैं। कोई अपनी चाय का कप हवा में ही थामे हुए है, तो कोई अपनी किताब को आधा खुला छोड़कर उनकी तरफ देख रहा है। एक ही शहर, एक ही मोहल्ला, एक ही गली और एक ही घर, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। यह सवाल हवा में तैर रहा है। यात्रियों के चेहरों पर हैरानी और उलझन साफ दिख रही है। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे हैं। क्या यह कोई संयोग है या कोई गहरी साजिश? डिब्बे का तापमान जैसे अचानक गिर गया है। बूढ़ा और लड़का एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई पहचान नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा है कि जिसमें एक बुजुर्ग ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, भाई, जब तुम दोनों एक ही घर के हो तो एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं रहे? यह सुनते ही बूढ़ा और लड़का दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। बूढ़े ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, अरे भाई, हम तो बस सफर का समय काट रहे थे। लड़के ने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये मेरे पिताजी हैं, हम बस मजाक कर रहे थे। यह सुनते ही पूरा डिब्बा ठहाकों से गूंज उठा। यात्री अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उस छोटे से मजाक ने पूरे सफर का माहौल बदल दिया था। जिंदगी की भागदौड़ में हंसी मजाक के ऐसे पल ही तो असली सुकून देते हैं। पूरे डिब्बे में हंसी की लहर दौड़ गई। यात्री एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कोई अपनी हंसी रोकने के लिए अपने पेट पर हाथ रखे हुए है, तो कोई अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछ रहा है। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा अब एक दूसरे के साथ सहज बैठे हैं। यह छोटा सा मजाक, जो कुछ पल पहले एक पहेली जैसा था,
अब पूरे सफर की सबसे यादगार घटना बन गया है। ट्रेन की रफ्तार अब भी वही है, लेकिन डिब्बे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। खिड़की से बाहर के दृश्य अब ज्यादा सुकून भरे लग रहे हैं। यह पल सिखाता है कि जीवन की भागदौड़ में हंसी ही सबसे बड़ी राहत है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को साझा करते हैं तो सफर की थकान अपने आप दूर हो जाती है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है और यात्रियों के चेहरों पर अभी भी वह मुस्कान कायम है। हंसी मजाक के ये चंद पल ही तो असल में जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं।